नमस्कार। राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। सूबे में सियासी तपिश बदस्तूर बरकरार है और दिलचस्प बात तो यह है कि यह तपिश सिर्फ कांग्रेस पार्टी में ही नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी में भी अब गजब की रात ठन गई है। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो यहाँ पायलट बनाम गहलोत का जो अनंतहीन झगड़ा है वो लगातार चल रहा है। जिस प्रकार से नेताओं के तेवर सामने आ रहे हैं उससे एक बात बिल्कुल आईने की तरह साफ हो चली है कि ये झगड़ा अभी हाल फिलहाल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल इस झगड़े के बढ़ते रहने के आसार इसलिए भी नजर आ रहे हैं क्योंकि जो पायलट समर्थक हैं ना तो उनके तेवर कम हो रहे हैं और ना ही गहलोत कैंप के जो समर्थक नेता मंत्री हैं ना ही उनके तेवर। दरअसल एक नया पोस्टर वार अब छिड़ गया है टोंक में। पायलट टोंक से विधायक हैं, नतीजतन जो पायलट के समर्थक हैं अब उन्होंने टोंक में बड़े बड़े पोस्टर और होर्डिंग्स लगा दिए हैं जिनमें लिखा हुआ है पायलट आ रहा है। और जो ये पोस्टर लगाए गए हैं इसका नाम है रेल बनाओ संघर्ष समिति। अब ये किसकी रेल बनाएंगे ये तो नहीं पता, लेकिन इन्होंने पोस्टर जरूर लगा दिए हैं कि पायलट आ रहा है। दरअसल जिन्होंने ये पोस्टर लगवाया है उनका नाम है अकबर खान, रेल बनाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं और खुद को पायलट का कट्टर समर्थक बताते हैं। दरअसल इन्होंने पोस्टर लगवाने के बाद एक बयान भी जारी किया और कहा कि सचिन पायलट राजस्थान के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। क्या कहा पायलट के कट्टर समर्थक ने, एक बार उसे सुनिए। अकबर खान अध्यक्ष रेल बनाओ संघर्ष समिति। आज मैंने टोंक शहर के अंदर टोंक विधायक उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जी के लिए, क्योंकि हम लोग उनको तहे दिल से चाहते हैं, यहाँ की जनता चाहती है, पूरे राजस्थान की जनता चाहती है, हर बच्चे बच्चे के दिल के ऊपर सचिन पायलट है, उनके नाम की आंधी आ रही है। हमने उसको लेकर आज टोंक शहर के अंदर हर चौराहे पे हर जगह बड़े बड़े होर्डिंग लगाए हैं। पायलट आ रहा है, पायलट आ रहा है। राजस्थान की जनता के मुंह पे एक ही नाम है कि राजस्थान में सचिन पायलट, सचिन पायलट, सचिन पायलट है। तो सुना आपने इनका बयान। साफ तौर पे इन्होंने कहा कि सचिन पायलट की लोकप्रियता राजस्थान में चरम पर है, लेकिन दरअसल विवाद यहीं पर खत्म नहीं हो जाता। राजस्थान में पायलट गहलोत के विवाद के साथ साथ फोन टैपिंग का जो जिन्न है वो चहलकदमी मचा रहा है। दरअसल गहलोत सरकार के नेता मंत्रियों के अपने तर्क हैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अपने तर्क हैं। इसी फहरिस्त में आज गोविंद सिंह डोटासरा का बड़ा बयान सामने आया। प्रदेश कांग्रेस के मुखिया गोविंद सिंह डोटासरा ने फोन टैपिंग के प्रकरण पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर सीधा हमला कहा और उन्होंने बोला कि ये इस मामलात पर नौटंकी कर रहे हैं। दरअसल गजेंद्र सिंह शेखावत राजस्थान से सांसद बन के गए, राजस्थान की जनता ने उन्हें वोट दिया और ये पूरा प्रकरण भी राजस्थान का है, तो समझ में एक बात नहीं आती कि ये मामला दिल्ली क्यों ले जाया गया और दिल्ली क्राइम ब्रांच आखिर राजस्थान के नेताओं को क्यों बुला रही है। गजेंद्र सिंह शेखावत इस मामलात को राजस्थान में ही रखते, राजस्थान का चूंकि ये मामला था। जाहिर तौर पर यह बात गोविंद सिंह डोटासरा की काफी हद तक सच भी नजर आती है। खैर, राजनेताओं के राजनीतिक दलों के अपने दांव और पेच है। ये तो थी बात कांग्रेस पार्टी की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में भी जबरदस्त जूतम पैजार है। यदि बस चले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तो मुख्यमंत्री की कुर्सी आज ही उठा के अपने घर में रख ले। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि कांग्रेस पार्टी में तो मुख्यमंत्री के 2 ही 3 दावेदार हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ये लाइन 10-11 नंबर तक लगी हुई है। वसुंधरा समर्थक लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वसुंधरा राजे ही राजस्थान की सर्वमान्य नेता है। इसी के फेर में वसुंधरा समर्थक नेता रोहिताश शर्मा को अनुशासन का नोटिस थमाया गया और कहा गया कि आखिर वो ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं।
लेकिन दिलचस्प बात तो ये है कि रोहितास शर्मा के तेवर अब भी कम नहीं हुए। रोहितास शर्मा ने साफ कह दिया कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं बोला है और ये बात सही है। कोरोना संकट काल में राजस्थान से आने वाले केंद्रीय मंत्रियों ने प्रदेश के लिए कुछ नहीं किया। सुनिए रोहितास शर्मा ने आखिर अनुशासन का नोटिस मिलने के बाद भी किस अंदाज में, किस तेवर में बयान दिए। एक बार उनका बयान सुनिए। मैंने ये कह दिया, कोरोना जैसी महामारी में जहां लोग मर रहे थे, अस्पतालों में बेड नहीं, ऑक्सीजन नहीं, टीके नहीं, दवाई नहीं, ऐसी सूरत में हमारे तीन केंद्रीय मंत्री हैं, ये अपने जिलों तक सीमित रहे। मैं चाहता हूं कि पूरे राजस्थान में इनको कवर करना चाहिए। इनको राजस्थान की तरफ से मंत्री बनाया गया था। ये हमारे जिले में 2 साल से कोई आया नहीं। हमारा नेता, वसुंधरा जी को हम नेता मानते हैं, हम नरेंद्र भाई मोदी को हम नेता मानते हैं। जो काम करता है वो हमारे नेता है। तो सुना आपने रोहितास शर्मा का बयान। उन्होंने साफ कह दिया, ना तो तेवर में कमी आई। आपको बता दें, ये वसुंधरा के कट्टर समर्थकों में गिने जाते हैं। अब जाहिर तौर पर जिस प्रकार से तेवर नजर आ रहे हैं, उससे अब देखना ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सतीश पूनिया, आखिर वो क्या करते हैं। चूंकि कहा जा रहा है कि वसुंधरा राजे और सतीश पूनिया की लड़ाई अब आर पार की हो चली है। जहां सतीश पूनिया को केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से फ्री हैंड दे दिया गया है, तो वहीं वसुंधरा राजे भी लगातार चहलकदमी अंदर के में मचाए हुए हैं। कुल मिलाकर इतना समझ लीजिए कि सूबे की जो सियासी पारा है वो इन दिनों अपने परवान पर है। दोस्तों, कल फिर हाजिर होंगे सियासत की दिलचस्प खबर लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।